जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मल्टीमीटर। दोस्तों यदि आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं ना, तो मल्टीमीटर दोस्तों आपको बहुत ही आवश्यक चीज़ है कि मल्टीमीटर जब नहीं रहेगा हमारे पास तो मोबाइल रिपेयर का कोई काम नहीं हो पाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों उसी से हम वोल्टेज को चेक करते हैं कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है फ़ोन में, और उसमें शॉर्टिंग है कि नहीं है, इसी से हम चेक करते हैं। सब कुछ जो मल्टीमीटर से ही हम चेक करके जान लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं कि कहाँ से दिक्कत है। तो उसके बारे में दोस्तों यदि आप नए हैं और सीखना चाहते हैं, मल्टीमीटर के बारे में जानकारी कुछ लेना चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में, तो ये वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम जानने वाले हैं मल्टीमीटर। दोस्तों मल्टीमीटर कितने प्रकार के होते हैं वो भी जानने वाले हैं, और मल्टीमीटर मोबाइल में जो भी टेस्टिंग होता है, मोबाइल में क्या क्या टेस्टिंग होता है, कैसे हम किस वोल्ट पे रखेंगे तो कैसे हमारा वोल्टेज को चेक कर पाएंगे, तो कुल वीडियो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को जान लेते हैं। मल्टीमीटर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों मल्टीमीटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एनालॉग मल्टीमीटर, एक होता है डिजिटल मल्टीमीटर। दोस्तों हम लोगों के मोबाइल के फील्ड में ज़्यादातर डिजिटल मल्टीमीटर से काम करते हैं। और एनालॉग मल्टीमीटर क्या होता है दोस्तों, एनालॉग मल्टीमीटर के बारे में ही थोड़ा मोड़ा जानकारी दे देते हैं दोस्तों। एनालॉग मल्टीमीटर दोस्तों हम लोग के फील्ड में काम उतना नहीं आता है, और जो टीवी वीवी बनाते हैं, दुकान जो टीवी वीवी बनाते हैं लोग, और चाहे पंखा उंखा का काम करते हैं, रिपेयरिंग का काम करते हैं, वो लोग एनालॉग मल्टीमीटर का यूज करते हैं। और डिजिटल मल्टीमीटर में दोस्तों मोबाइल का काम होता है, क्योंकि दोस्तों डिजिटल के द्वारा दिखाता है कि कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना क्या आ रहा है, तो उससे हम डिजिटल मल्टीमीटर कहते हैं। जैसे दोस्तों एनालॉग मल्टीमीटर एसी और डीसी और कंपोनेंट की वैल्यू सुई के द्वारा दिखाता है। दोस्तों जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं, ये दोस्तों सुई के द्वारा जो एनालॉग मल्टीमीटर होता है ना, ये सुई के द्वारा एक उसमें नोखा होता है, सुई निया, उसी को हम कहते हैं सुई दोस्तों। ठीक है, एनालॉग मल्टीमीटर एसी और कंपोनेंट की वैल्यू सुई के द्वारा दिखाता है दोस्तों। वोल्टेज जो होता है ना सुई के इधर उधर जाता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एनालॉग मल्टीमीटर। और डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है दोस्तों, डिजिटल मल्टीमीटर दोस्तों एसी और डीसी। दोस्तों एसी क्या होता है, एसी दोस्तों हम लोग घर में काम होता है, लाइन वाइन का बिजली का कनेक्शन आता है, वो उसे हम कहते हैं एसी। और डीसी यानी दोस्तों डायरेक्ट करेंट। दोस्तों डीसी जो बैटरी का वोल्टेज होता है उसे हम कहते हैं डीसी। ठीक है, डीसी करंट। तो एसी और डीसी की कंपोनेंट की वैल्यू दोस्तों, वैल्यू जो हम लोग का फ़ोन में वैल्यू शो करता है, उसे दोस्तों जो मल्टीमीटर में शो करता है उसे हम वैल्यू शो कहते हैं। एसी और डीसी कंपोनेंट की वैल्यू डिजिटल के द्वारा दिखाता है। इन दोस्तों हाँ, जो गिनती हम लोग गिनते हैं वो डिजिटल में गिनते हैं कि 1 2 3, तो ऐसे करके डिजिटल के द्वारा शो करता है, उसे हम कहते हैं डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक है, एसी और डीसी कंपोनेंट की वैल्यू डिजिटल के द्वारा दिखाता है, उसे हम कहते हैं डिजिटल मल्टीमीटर। प्रत्येक मल्टीमीटर में 2 वायर होता है, एक रेड वायर एक ब्लैक वायर। तो दोस्तों यहाँ पे दिखा दें कि यहाँ पे दोस्तों मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर में 2 वायर ही लगा रहता है, एक रेड वायर एक ब्लैक वायर। दोस्तों रेड वायर को हम लगाएंगे कोम पे, और ब्लैक वायर ओम की रेंज पे लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे। ठीक है ना, इस तरह से सेट करके हम अब चलिए आप जान लेते हैं मल्टीमीटर को मोबाइल में प्रैक्टिकल कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, डायरेक्ट आपको कंटिन्यूटी पॉइंट को बारे में हम बता देते हैं। दोस्तों कंटिन्यूटी पॉइंट का जास्ती यूज होता है हम लोगों के मोबाइल के फील्ड में। तो कंटिन्यूटी पॉइंट दोस्तों क्या बताता है, सबसे पहले हमको बता दें कि यदि हम किसी भी चीज़ को, जैसे कि हम मोबाइल का किसी भी शॉर्टिंग वोटिंग हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, तो ये जैसे वायर हो गया। ठीक है, ये दोस्तों वायर हो गया, इसको हम इस तरह से सटाएंगे, इस तरह से, तो ये क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे बीप करेगा। ठीक है, यहाँ पे बीप करेगा और कुछ यहाँ पे 0 0 दिखाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों ये वायर आपस में जुड़ा हुआ है, और इसमें दोस्तों जुड़ा हुआ है तभी ये बीप कर रहा है, ये बीप आवाज़ कर रहा है। यदि दोस्तों इसमें से वायर एक कट गया जाता है तो ये बीप नहीं करेगा। ठीक है, तो यदि हम तार वार को देखना चाहते हैं तार कहाँ से हमारा ख़राब है, तो इस तरह से चेक कर सकते हैं, सप्लाई कहाँ से हमारा टूटा हुआ है, किसी भी चीज़ का। जैसे हमारा चार्जिंग सेक्शन हो गया, ठीक है, यहाँ पे दिखा दें चार्जिंग सेक्शन हो गया, यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन है। ठीक है, जैसे आपको बता दें यहाँ पे मेरा जो बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्शन कहाँ तक ले हमारा जुड़ा हुआ है,
इस तरह से बीप करके यहाँ पे चेकिंग करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से ग्राउंड है, तो ग्राउंड को हम चेक करेंगे कि ये ग्राउंड है, ठीक है। बीप कर रहा है तो ग्राउंड है, यानी दोस्तों ये पॉइंट जुड़ा हुआ है। इस तरह से हम चेक करते हैं तो जान जाते हैं कि यहाँ से यहाँ पॉइंट जुड़ा हुआ है। और मल्टीमीटर में जब भी हम किसी कंपोनेंट को चेक करेंगे, कंपोनेंट को चेक करने के लिए दोस्तों हम ग्राउंड पे, जैसे कि ये बोर्ड है, यहाँ पे दिखा दें एक बोर्ड है, और इस पे हम जब भी मल्टीमीटर को चेक करते हैं तो यहाँ से जो रेड वायर होता है वो ग्राउंड पे रखेंगे, और ब्लैक वायर को हम दोस्तों प्लस वाले पॉइंट पे रखेंगे। तो इस तरह प्लस वाले पॉइंट पे रखेंगे, कुछ रीडिंग बताएगा, शो करेगा। तो हर एक सेक्शन का अलग अलग रीडिंग होता है, हर एक कंपोनेंट का अलग अलग रीडिंग होता है, एक ही रीडिंग नहीं होता है दोस्तों। उसके बारे में हम बाद में बताएंगे, तब तक आप बता देते हैं यहाँ पे रीडिंग आ रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों ये इसका कुछ रीडिंग इसमें है, ठीक है। इसका कुछ रीडिंग इसमें है और यहाँ पे रीडिंग बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम मल्टीमीटर को चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अलावा भी होता है ओम का रेंज। दोस्तों ओम का रेंज में हम डायोड को या रजिस्टर, जो कि रजिस्टर होता है, रजिस्टर को चेक करते हैं। यदि आपका ये फ़ोन है, इस फ़ोन में रजिस्टर ख़राब हो जाता है, कितने किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, एक कैसे नापेंगे, कैसे चेक करेंगे, तो हम ओम के रेंज पे चेक करते हैं दोस्तों। ओम के रेंज पे चेक करेंगे, और ये जैसे यहाँ पे रजिस्टर है, इसको हम चेक करेंगे तो यहाँ पे कुछ रीडिंग दिखाएगा, वोल्टेज दिखाएगा। तो इसको हम जितना किलो ओम का उसमें लगा रहेगा, उसके हिसाब से हम किसी मोबाइल का निकाल कर लगा देते हैं। इसके लिए ओम के रेंज से हम चेक करते हैं। तो ओम का रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक ले है, तो आप इसको चेक कर सकते हो। तो बेसिकली हम लोग 20 किलो ओम के और 2 किलो ओम तक ले हम चेक कर लेते हैं मोबाइल के फील्ड में। और इसके अलावा यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों डीसी, जो कि डीसी डायरेक्ट बोर्ड, डीसी बोर्ड। तो यहाँ पे दोस्तों हम बेसिकली मोबाइल का बैटरी चेकिंग करना होता है, चाहे किसी भी फ़ोन का बैटरी चेक करना होता है, तो बैटरी में चार्ज है कि नहीं है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि हम लोग 20 वोल्ट पे लगाते हैं, और 20 वोल्ट से हम चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से 20 वोल्ट से हम चेक करते हैं, ठीक है। हम दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में जो काम होता है और जैसे नापा जाता है, जैसे चेक किया जाता है, वही बता रहे हैं बस। और दोस्तों हाँ, लाइन के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट करिए दोस्तों, उसके बारे में बताएंगे कि कैसे दोस्तों यहाँ पे एसी वोल्ट का भी चेक किया जाता है वोल्टेज, तो उसके बारे में बताएंगे। हम डीसी वोल्ट का भी बता रहे हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको बैटरी को क्या करेंगे, एक बार रेड है, एक ब्लैक है, तो रेड वाले को रखेंगे प्लस वाले पॉइंट पे, और ब्लैक वालों को जो कि माइनस पॉइंट पे। इस तरह से चेक करेंगे दोस्तों, तो बैटरी का वोल्टेज बताएगा। यानी कि दोस्तों बैटरी में 3.78 चार्जिंग है, ठीक है। 3 वोल्टेज में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक करेंगे बैटरी को। यदि 3 पर कुछ चार्जर है दोस्तों इसमें, और इससे नीचे रहता है दोस्तों, जान जाएंगे चार्जर नहीं है फ़ोन में, बैटरी में। तो एक और बैटरी आपको चेक करके दिखा देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह का ये वाला बैटरी, आपको नया बैटरी निकाल के दिखा दे रहे हैं दोस्तों, इसको चेक करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लस है, माइनस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 3.7 बता रहा है। तो यानी दोस्तों कुछ कम चार्जर है, 3.7 से 4.2 वोल्ट तक रीडिंग आना चाहिए बैटरी में। तो जान जाएंगे दोस्तों कि हाँ बैटरी सही है, और उससे कम आता है जो जान जाएगा कि दोस्तों चार्जिंग नहीं है। तो उसका वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मल्टीमीटर को हम टेस्टिंग करना जानते हैं दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा दोस्तों, और भाइयों के शेयर नहीं किया, शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करिएगा।